बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मिरेकल्स ऑफ साइंस। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मिरेकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 3. Let's open the books and move on the unit number 7. Unit number 7, force. Unit number 7. In this unit, we teach about the force. In this unit, हम लोग जो है force के बारे में जो है वो सीखेंगे। force क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे force क्या है with examples. उसके बाद observe and describe how the motion of vehicles can change by applying force. यानी किसी भी चीज़ की जो ताकत होती है उसको force कहा जाता है। Move on the next page, page number 68. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ पुश करना और अ पुल करना इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी चीज़ को आप पुश करते हैं, किसी चीज़ को जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको पुश करते हैं, उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं तो आप जो है वो दरवाज़े को जो डोर होता है, जो रूम डोर होता है या कोई भी डोर है, तो आप उसको पुश करेंगे या आप उसको पुल करेंगे तो वो क्या आपकी है, इस कॉल्ड अ फोर्स। यानी उसके लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स जो आपको जो है वो उस दरवाज़े को पुश या पुल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी फोर्स है। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑल अराउंड अस। यानी किसी भी चीज़ को देखें, अगर आप उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, साइड पे करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो फोर्सेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑल अराउंड अस। व्हेन वी मूव अ टॉय कार, इसी तरह अगर हम किसी टॉय कार को मूव करना चाहते हैं, किक अ बॉल या किसी बॉल को किक करना चाहते हैं, लिफ्ट अ हैवी बैग या हम लोग जो है वो कोई हैवी बैग लिफ्ट करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, और ब्लो अप अ बलून या हम लोग जो है वो कोई बलून वगैरह को ब्लो अप भरना चाहते हैं। वी आर आइदर पुशिंग और पुलिंग, तो हम लोग जहाँ पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज अप्लाइड व्हेन वी ब्लो अ बलून। यानी आप देखें कि जब आप किसी बलून में हवा भरते हैं तो आपको किस किस्म की जो फोर्स है वो चाहिए होती है। तो आपको वो जो हवा यानी जो आप में बलून में भरनी होती है, सांस की जो फोर्स है आपको वो चाहिए होती है। What does force do? What does force do? फोर्स क्या करती है? फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स जो है वो बहुत सारी काम कर सकती है। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स कैन मूव थिंग्स एंड आल्सो स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स जो है वो बहुत सारी काम करती है। फोर्स कैन मूव थिंग्स। फोर्स जो है वो चीज़ों को मूव करती है एंड आल्सो स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और इससे आप जो हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग थिंग। इसी तरह जो फोर्स है वो जो डायरेक्शंस होती हैं मूविंग थिंग्स की, आप उनको चेंज कर सकते हैं। We can kick a ball coming toward us so it moves in another direction. यानी आप देखें फुटबॉल का कोई मैच वगैरह हो तो उसमें जब बॉल आपकी तरफ आता है तो आप उसको किक करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। यानी वी कैन किक अ बॉल कमिंग टुवर्ड अस सो दैट इट मूव्स इन अनदर डायरेक्शन। यानी कोई बॉल जो आपकी तरफ आ रहा है, अगर आप उसको जो है वो फोर्स उसको आप किक करेंगे तो किक करने से क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। फोर्स कैन मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह फोर्स जो है वो उससे आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नंबर 1, लुक एट दिस पिक्चर। इफ़ वी पुश अ कार इट मूव्स। यानी अगर हम कार को पुश करते हैं तो वो क्या करती है, वो मूव करती है।
इफ़ वी पुश अ कार इट मूव्स, अगर हम कार को पुश करते हैं तो वो मूव करती है। फोर्स कैन टीयर थिंग्स, वी कैन टीयर अ पीस ऑफ पेपर इनटू पीसेस बाय पुलिंग इट। इसी तरह फोर्स जो है वो ये जो पेपर्स वगैरह होती हैं, कोई भी चीज़ होती है उसको फाड़ सकती है। वी कैन टीयर अ पीस ऑफ पेपर इनटू पीसेस बाय इट्स पुलिंग इट। इसी तरह उसने कहा है कि जो पेपर का पीस है इसको हम फाड़ के छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स लगा के हम उसको फाड़ के उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ थिंग्स, वी कैन बेंड अ पीस ऑफ वायर इनटू एनी शेप। इस तरह उसने ये देखें, यहाँ पे उसने एक जो है पीस ऑफ जो है वो वायर यानी एक तार का एक पीस टुकड़ा पकड़ा हुआ है और उसको वो जो है वो फोर्स की मदद से किसी भी शेप में जो है वो बेंड कर रहे हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, वी कैन बेंड अ पीस ऑफ वायर इनटू एनी शेप। यानी इससे क्या होगा, इससे जो है आप वायर को किसी भी शेप में जो है वो बेंड कर सकते हैं। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स, फोर्स कैन मूव थिंग्स एंड ऑल्सो स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग थिंग्स। इसकी देखें, उसने कहा अगर कार जो है वो स्टॉप है, आप उसको पुश करेंगे तो वो मूव होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये पीस ऑफ पेपर है तो इसको अगर आप टीयर करेंगे, फाड़ेंगे तो ये छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। इसीलिए ये यहाँ पे देखें, ये पीस ऑफ वायर है, इसको आप बेंड कर लेंगे, किसी भी शेप में आप जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फोर्स की मदद से। फोर्स कैन स्ट्रेच थिंग्स, इसी तरह फोर्स जो है उससे स्ट्रेच की जा सकती हैं चीज़ें, थिंग्स। इफ़ वी पुल अ रबर बैंड इट बिकम्स लॉन्गर। इसी तरह अगर आप किसी रबर बैंड को पुल करेंगे, उसको खींचेंगे तो क्या होगा? वो बिकम लॉन्गर, वो बड़ा हो जाएगा। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ थिंग्स। इसी तरह ये देखिए, पहले बलून क्या होता है, लेकिन जब आप इसमें हवा भरते हैं तो उसकी साइज़ को, उसकी शेप को जो है वो चेंज कर देते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ थिंग्स। फोर्स जो है वो चेंज कर देती है जो शेप होती है और जो साइज़ होता है चीज़ों का। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ थिंग्स। फोर्स कैन ब्रेक थिंग्स, कैन ब्रेक अ वुडन रूलर बाय पुशिंग इट्स एंड्स। इसी तरह उसने कहा है फोर्स की वजह से आप किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। फोर्स कैन ब्रेक थिंग्स, वी कैन ब्रेक अ वुडन रूलर। इसी तरह हम लकड़ी का जो स्केल है उसको तोड़ देते हैं बाय पुशिंग ऑन इट्स एंड, इसके एंड्स को पुश करते हुए। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं फोर्स की कि अगर आप फोर्स के साथ ये काम करेंगे तो आप जो है वो इसके साइज़ में चेंज आ जाएगा, इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, या इसको आप बेंड कर सकते हैं, इसको आप फाड़ सकते हैं किसी चीज़ को, पेपर वगैरह को। इसी तरह अगर रबर बैंड है तो उसको आप जो है वो पुल करेंगे, उसको खींचेंगे तो वो जो है वो फोर्स लगा के तो वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ वी वांट टू मूव समथिंग, अगर हम किसी भी चीज़ को मूव करना चाहते हैं, वी पुश आर पुल इट, हम इसको पुश करते हैं या इसको पुल करते हैं। इन द पास्ट व्हीकल्स यूज़ द फोर्स ऑफ एनिमल्स आर ह्यूमंस टू मूव दैम। इसी तरह अगर आप माजी में देखें तो आप जो हैं कुछ इस तरह की फोर्सेस यूज़ करते थे, कुछ इस तरह की गाड़ियाँ थी जिसमें क्या होता था, जिसमें या तो एनिमल्स या ह्यूमंस जो हैं वो उसको मूव करते थे। एनिमल्स आर जो ह्यूमंस हैं वो टू मूव इट। सबसे पहले ये देखें व्हील बारो है, यानी ये एक ऐसी रेडी है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लोड करते हैं तो वो उसको आपको खुद उसको धकेलना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, यानी इसमें ह्यूमन फोर्स जो है वो इस्तेमाल होती है। If we want to move something, we push or pull it. In the past, vehicles used the force of animals and humans to move them. यानी अगर आप देखें पास्ट में तो कुछ इस तरह की गाड़ियाँ थी जिसमें या तो एनिमल्स हैं, जैसे डोंकी कॉट है या हॉर्स कॉट है, तो इसमें या तो एनिमल्स यूज़ होते हैं या ह्यूमंस यूज़
ह्यूमन फोर्स यूज़ करके तो उसको मूव किया जाता है। लुक एट द फर्स्ट वन पिक्चर, यहाँ पे व्हील बारो है, तो उसने कहा है कि इसको अगर आप किसी भी चीज़ से लोड करते हैं, लेकिन वो लोड करने के बाद आप इसको ह्यूमन पावर्स के साथ, ह्यूमन फोर्स के साथ आप इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। डोंकी कार्ट है, डोंकी कार्ट यानी गधा गाड़ी जो होती है, इसमें जो है डोंकी जो है उसको अपनी फोर्स के साथ उसको मूव करता है। हॉर्स कार्ट है, यानी ये जो गुड्स टांगा घोड़ा होता है, ये हॉर्स कार्ट होता है। इसमें जो पहले लोग जो है इस पे सवार होते थे, यानी इस पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये बड़ी गाड़ी यूज़ की जाती थी। ये माजी की बहुत जो है एक शानदार एक याद है, एक गाड़ी है। इसको अगर आप देखें तो इसको मूव करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, एनिमल्स यानी हॉर्स की ज़रूरत होती है, जो अपनी फोर्स से आपको क्या करता है, इसको मूव करता है और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करवाता है। Nowadays आजकल क्या है, Nowadays मोस्टली व्हीकल्स मूव बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ मशीन्स और इंजन्स। लेकिन आजकल जो हैं वो जो ऐसी गाड़ियां हैं जो मूव करती हैं, लेकिन यहाँ पे अब वो फोर्स किसका यूज़ करती हैं, वो फोर्स मशीन्स का होता है या इंजन्स का होता है, यानी अब उसमें ह्यूमन या एनिमल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो हैं nowadays मोस्टली व्हीकल्स मूव बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ मशीन्स और इंजन्स, यानी या तो उसमें मशीन होता है या इंजन वगैरह यूज़ की जाती है, जस्ट लाइक अ बस and a motorbike, a rickshaw and a train. The greater the force, जितनी ज़्यादा उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, the faster an object will move, तो उतनी ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगी। It will also move a greater distance, और इसी तरह ये जो है एक greater distance तय करेगी। In cars, a force on a brakes will slow it down or make it stop. इसी तरह उसने कहा है कि अगर आप देखें कि जितनी ज़्यादा जिसकी फोर्स होगी वो उतना फास्टर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। इट विल आल्सो मूव अ ग्रेटर डिस्टेंस, इसी तरह ये जो है ये ग्रेटर डिस्टेंस से मूव करेगा। इन कार्स अ फोर्स ऑन द ब्रेक्स विल स्लो एंड इट डाउन एंड और मेक इट स्टॉप। इसी तरह जो कार्स वगैरह होती हैं उसकी जो फोर्स है ब्रेक्स की वो स्लो होती है, एंड इट डाउन और मेक इट स्टॉप, यानी यहाँ पर उसको स्लो कर देती है या फिर उसको स्टॉप कर देती है। लेट्स फाइंड आउट। You will need a rubber ball and measuring tape. Place 2 rubber balls side by side and push on ball with your foot with a little force and now push or kick hard on the second ball. Measure the distance each ball has moved with the measuring tape. What is the greater force do? यानी उसने कहा है कि आप 2 बॉल्स लें रबड़ के, उसमें से आप जो हैं उसके साथ आपने एक मेजरिंग टेप लेनी है, जिसमें से आपने एक बॉल को जो है वो हिट करना है लिटिल फोर्स के साथ, और दूसरी जो बॉल है सेकंड बॉल को आपने पुश करना है या किक करना है हार्ड फोर्स, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा जो फोर्स लगा के आपने उसको पुल करना है या पुश करना है। तो क्या करेंगे उसके बाद, वो बॉल जिसको आपने लिटिल फोर्स के साथ पुश किया होगा और दूसरा बॉल जिसको आपने हार्ड फोर्स के साथ पुश किया होगा, उन दोनों का जो डिस्टेंस है अब आपने उसको मेजरिंग टेप के साथ मेजर करना है। मेजर द डिस्टेंस ईच बॉल हैज़ मूव विद द मेजरिंग टेप। तो उसके बाद आपने जो है वो मेजरिंग टेप के साथ उसको मेजर करना है। व्हाट इज द ग्रेटर फोर्स डू, जो ग्रेटर फोर्स है वो कौन सी होगी। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। Force of friction. When we rub our hand together, they become hot. यानी अगर हम अपने हाथों को रब करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो जो है वो हॉट हो जाएंगे। When we rub a matchstick against a matchbox, then match light up. When two surfaces rub together, they make friction.
यानी उसने कहा है कि अगर आप अपने हाथों को जो है वो रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो आपके हाथ जो हैं वो गर्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप मैच स्टिक है यानी माचिस की जो ये तीली होती है, अगर आप इसको मैच बॉक्स यानी माचिस के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगी। द लाइट अप यानी वो आग जो है वो जल जाएगी। When two surface rub together यानी जब दो सरफेस जो है उनको आपस में रब किया जाता है, they make friction, तो इससे क्या होती है, इससे फ्रिक्शन पैदा होती है। If we roll a glass marble on the ground, it gradually slow down and then stop moving. इसी तरह उसने कहा है, if we roll a glass marble on the ground, it gradually slow down and then stop moving. If we roll a glass marble on a glass table, it keeps on moving. The force will slow down and stop a moving thing is called friction. यानी उसने कहा है अगर आप ग्लास मार्बल यानी एक ग्लास लें और उसको मार्बल ग्राउंड्स पे आप जो हैं उसको रोल करेंगे तो वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ग्लास जो है और उसको मार्बल ऑन अ ग्लास टेबल यानी उसको शीशे के टेबल पे आप रोल करेंगे तो इट कीप्स ऑन मूविंग एंड द force will slow down or stop a moving thing is called friction. इसी तरह ये जो फोर्स होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी और मूविंग थिंग्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, यानी कि उसको मूव कितना उसकी फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। If we roll a glass marble on the ground, it gradually slow down and it then stop moving. If we roll a glass marble on a glass table, it keeps on moving. The force will slow down or stop a moving things is called friction. यानी अगर आप जो है वो ग्लास को मार्बल ग्राउंड पे जो है वो रोल करेंगे तो ये ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी ग्लास को जो है वो ग्लास टेबल पे यानी शीशे के टेबल पे अगर आप रोल करेंगे तो वो कीप इट मूविंग यानी वो मूव करता जाएगा एंड द फोर्स विल स्लो डाउन एंड स्टॉप मूविंग थिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी वो फोर्स जो या तो किसी चीज़ को स्लो कर देती है या स्टॉप कर देती है वो उसकी मूविंग थिंग्स को इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ये उसकी फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन इज़ यूजफुल यानी जो फ्रिक्शन है वो यूजफुल है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक यानी फ्रिक्शन जो है वो हमारी मदद करती है, हमें मदद करती है कि हम लोग जो है हेल्प अस टू वॉक कि हम लोग वॉक करें, रन एंड टू राइड अ बाईसाइकिल। इसी तरह रन करें एंड टू राइड करें अ बाईसाइकिल। इट हेल्प्स आवर शूज़ एंड द साइकिल टायर्स टू ग्रिप द रोड। इसी तरह जो फ्रिक्शन होती है ये हमारी जो साइकिल टायर्स होते हैं, जो हमारे शूज़ होते हैं उनको ग्रिप करती है कि वो रोड के साथ चिपके रहें। इट आल्सो हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स फॉर्मली, और ये जो है ये सारी फ्रिक्शन है जो हमारी मदद करती है कि हम चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर सकें। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, इससे यानी ये हमारी फ्रिक्शन ही है जो हमें हमारी हेल्प करती है जिससे हम लोग वॉक करते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि रन एंड राइड अ बाईसाइकिल, इट हेल्प अस आवर शूज़ एंड साइकिल टायर्स टू ग्रिप द रोड। इट आल्सो हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स फॉर्मली, यानी उसने कहा है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारी मदद करती है जिससे हम लोग वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और बाईसाइकिल को राइड कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे शूज़ या जो साइकिल टायर्स होते हैं उसमें जो ग्रिप आती है जो रोड के ऊपर उसको चिपकाए रखती है, ये भी फ्रिक्शन कहलाती है। इट आल्सो हेल्प अस टू होल्ड द थिंग्स फॉर्मली, यानी अगर हम एक पेंसिल वगैरह पकड़ते हैं, लुक एट दिस, अगर मैंने इस पेंसिल को पकड़ा है तो मुझे इसके लिए फ्रिक्शन यूज़ किया है मैंने, यानी मुझे इसके लिए जो फ्रिक्शन है, इसके लिए जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मैंने इसके लिए यूज़ करके इसको पकड़ा हुआ है। It is very difficult to walk on smooth polished floor or ice because there is a less friction between our shoes and the surface. इसी तरह उसने कहा है कि अगर आप किसी स्मूथ एरिया है तो अगर आप उस पर वॉक करें यानी उस पर चलें, या पॉलिश्ड फ्लोर है यानी जो पॉलिश्ड है नीचे जो फ्लोर है यानी जो फर्श है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, या आइस है यानी यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है बिकॉज, और तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन लेस होगी। देयर इज़ अ लेस फ्रिक्शन बिटवीन आर शूज़ एंड द सरफेस, यानी शूज़ और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन कम होगी और वो हमारे लिए वहाँ पे चलना मुश्किल होगा। It is very difficult to walk on smooth polished floor or ice because there is a less friction between our shoes and the
सरफेस, यानी जो सरफेस है, जो सतह है और उसकी और जो हमारे शूज़ हैं उसकी जो सरफेस है उसमें लेस फ्रिक्शन होगी, और उस फ्रिक्शन के लेस होने की वजह से हमें डिफ़िकल्टी आएगी वॉक करने में, मूव करने में। या तो वो स्मूथ एरिया हो या पॉलिश्ड फ्लोर हो या आइस वगैरह हो, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा टू वॉक, चलना। लेस आर मोर फ्रिक्शन, लेस आर मोर फ्रिक्शन, कम या ज़्यादा फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन, यानी अगर कोई सरफेस जो है वो स्मूथ है, नरमो मुलायम है तो उसमें लेस फ्रिक्शन होगी। वाइल जो रफ़ सरफेस है हैव मोर। इसी तरह अगर सरफेस जो है वो रफ़ है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी। लेस फोर्स इज़ नीडेड टू मेक थिंग्स मूव ऑन स्मूथ सरफेस। इसी तरह जो कम सरफेस फोर्स होती है उसको ज़रूरत होती है टू मेक थिंग्स मूव ऑन स्मूथ फॉर सरफेस, कि वो स्मूथ सरफेस पे मूव करें। एंड द ग्रेटर फोर्स इज़ नीडेड टू मूव थिंग्स ऑन अ रफ सरफेस। इसी तरह जो ग्रेटर फोर्स होती है उसको ज़रूरत होती है कि वो मूव करे ऑन रफ सरफेस पे। थिंग्स टेक लॉन्गर टू स्टॉप वाइल मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। अगर कोई चीज़ें स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेंगी स्टॉप होने में, और अगर वही चीज़ें जो है वो रफ सरफेस पे मूव कर रही हैं तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएंगी। जो स्मूथ सरफेस होती है, जो स्मूथ एरिया होता है वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, और जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है। लेस फोर्स इज़ नीडेड टू मेक थिंग्स मूव ऑन अ स्मूथ, और इसी तरह आपको कम फोर्स चाहिए होती है अगर आप स्मूथ एरिए पे, स्मूथ सरफेस पे मूव करना चाहते हैं, और ग्रेटर फोर्स आपको ज़रूरत होती है अगर आप किसी रफ सरफेस पे मूव करना चाहते हैं। और थिंग्स टेक लॉन्गर टू स्टॉप बाय मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। अगर चीज़ें जो हैं वो स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगी स्टॉप होने में। Let's find out. You will need a heavy book, some pencils to act as ruler, surface of a table. यानी place the book on the table and push it. Now place the pencils under the book and push it against. When did you need to push with more force? यानी उसने कहा है कि ये जो है ये बुक है, पहले आप इसको एक टेबल के ऊपर पुश करें, उसके बाद उसी के नीचे पेंसिल्स रखें, तो बुक के नीचे पेंसिल रखें, फिर आप उसको पुश करें तो आपको इन दोनों में से किस चीज़ पे ज़्यादा जो फोर्स है वो लगानी पड़ेगी। डेफिनेटली जिसके नीचे आपने पेंसिल्स रखी हैं आप उसको ज़्यादा जो है वो फोर्स के साथ मूव करेंगे, और इसको आप मूव करेंगे, इसको ये जो फर्स्ट वन है इसको आप वैसे ही पुश करेंगे विद फोर्स के साथ, तो वो जो है वो मूव कर जाएगी। नेक्स्ट है रूलर्स एंड अ व्हील मेक्स थिंग्स ईजियर टू मूव अलोंग द सरफेस। इसी तरह उसने कहा है कि नीचे जो रूलर्स होते हैं या व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेक्स थिंग्स ईजियर टू मूव अलोंग अ सरफेस, यानी वो सतह के साथ वो जो है इजीली मूव कर सकती हैं। लुक एट दैट, जस्ट लाइक अ कैरी बैग, जस्ट लाइक अ शूज़। उसके बाद ये देखें ये व्हील चेयर है, और ये जो है ये आप जो मार्केट्स वगैरह में ये सामान वगैरह लोड करके और इसको बास्केट इसको जो है वो रोल करते हैं, तो ये नीचे इसके टायर होते हैं जिसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर इजीली मूव कर जाती है। रूलर एंड अ व्हील मेक्स थिंग्स ईजियर टू मूव अलोंग अ सरफेस, यानी वो जो है वो ईजीली जो है वो व्हील के साथ जो है वो सरफेस के साथ मूव कर जाती हैं ड्यू टू देयर व्हील्स, यानी उनके व्हील्स ऐसे होते हैं जो उसको सरफेस पे इजीली मूव करते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी हार्मफुल। फ्रिक्शन जो है वो कैन बी वो हो सकती है हार्मफुल हो सकती है। कैसे? व्हेन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन रब अगेंस्ट ईच अदर they become hot and they can also wear out. Tires of car, shoes and other clothes also wear out due to friction. यानी इसी तरह उसने कहा है कि जब एक मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन रब होता है, यानी अगेंस्ट रब होता है ईच अदर, तो दे बिकम हॉट, तो वो क्या होती हैं, वो गर्म हो जाती हैं। तो उसके गर्म होने से क्या होता है, दे कैन आल्सो वियर आउट, तो ये जो हैं ये इसके फटने का डर होता है। टायर्स ऑफ अ कार एंड शूज़ एंड अदर क्लॉथ्स आल्सो वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से इनके
फट जाने का डर होता है, इनके ख़राब हो जाने का डर होता है। कवरिंग अ सरफेस विद अ लेयर ऑफ समथिंग वेट, यानी किसी चीज़ को कवर करना, सरफेस को विद द लेयर ऑफ समथिंग वेट लाइक वाटर और ऑयल मेक द फ्रिक्शन लेस। और इसी तरह अगर आप जो है, अगर आप किसी की जो आउटर लेयर है जो मूव कर रही है, अगर आप उसको गीला कर दें या उसको यानी समथिंग वेट कर दें और लाइक अ वाटर और ऑयल, तो मेक फ्रिक्शन लेस, तो उससे फ्रिक्शन जो है वो लेस हो जाएगी। कवरिंग समथिंग विद अ रफ लेयर मेक मोर फ्रिक्शन, अगर आप किसी को जो है वो मोर फ्रिक्शन यानी उसको कवर कर दें किसी रफ लेयर से, यानी रफ लेयर से आप कवर कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो पैदा होगी। स्मॉल बॉल कॉल्ड बॉल बेरिंग कीप अपार्ट द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। इसी तरह ये देखें बॉल बेरिंग्स होते हैं, ये स्मॉल बॉल्स होते हैं बॉल बेरिंग के अंदर, मशीन में जो इसको इजीली मूव कर देते हैं। स्मॉल बॉल कॉल्ड बॉल बेरिंग कीप अपार्ट द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, यानी ये मूविंग पार्ट जो मशीन का जो ये मूविंग पार्ट होता है उसमें जो है वो एक हिस्सा होता है उसका जो उसको मूव करने में मदद देता है। कवरिंग अ सरफेस विद अ लेयर ऑफ समथिंग वेट, यानी अगर आप किसी चीज़ को किसी ऐसी चीज़ से वेट कर दें या ऑयल वगैरह से जो है उसको कवर कर दें तो उसमें लेस फ्रिक्शन पैदा होगी। और अगर कवरिंग समथिंग विद अ रफ लेयर, लेकिन अगर आप रफ लेयर के साथ उसको जो है वो फ्रिक्शन उसको रफ लेयर के साथ उसको कवर करेंगे तो उससे ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी। सम बॉल्स कॉल्ड बॉल बेरिंग कीप अपार्ट द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, यानी जो मूविंग पार्ट होता है जिसमें बेरिंग वगैरह यूज़ होते हैं, बेरिंग्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो उसको मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन का जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। अमेजिंग फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट में उसने कहा है द स्मूथ शेप ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आल्सो हेल्प्स टू मेक लेस फ्रिक्शन। इसी तरह जो स्मूथ शेप होती हैं, जो शेप्स होती हैं ना कुछ चीज़ों की, वो भी मदद करती हैं जिससे कम फ्रिक्शन पैदा होती है। लुक एट दिस, यहाँ पे में देखें, यहाँ पे इसकी एरोप्लेन की शेप है एंड द एरो शेप है, और यहाँ पे ये उसने डॉल्फिन दिखाई है कि इनकी कुछ ऐसी स्मूथ शेप्स होती हैं जो सम ऑब्जेक्ट्स आल्सो हेल्प्स, जो मदद करती हैं टू मेक लेस फ्रिक्शन, यानी जिससे लेस फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी उनकी शेप्स ऐसी बनी होती हैं कि उनकी फ्रिक्शन जो है उससे लेस पैदा होती है। The smooth shape of some objects also, the smooth shapes of some objects also helps to make less friction and यानी उनकी कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिससे क्या होता है, जिससे वो उनकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है उसके शेप के बदलने से, एंड आल्सो मेक्स लेस फ्रिक्शन, और उससे जो है फ्रिक्शन कम हो जाती है। The smooth shape of some objects also helps to make less friction, यानी उनकी शेप पे भी डिपेंड करता है कि वो फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नेक्स्ट है ब्रेन टीजर है, सर्च अबाउट इन द लिस्ट बिलो गिवन बिलो। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, बेरिंग है, फ्रिक्शन है, फास्टर है, रूलर है, फोर्स है, पुल है, पुश एंड वर्क है। तो उसमें उसने कहा है कि आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को सर्च करना है। सर्च द वर्ड्स इन द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे जो लिस्ट की गई है। सबसे पहले हमारे पास है बेरिंग, BEARINGS, बेरिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। उसके बाद है फास्टर, FASTER, फास्टर। नेक्स्ट है रूलर, ROLLER, रूलर। नेक्स्ट है फोर्स, FORCE, फोर्स। नेक्स्ट पुल, PULL, पुल। नेक्स्ट है पुश,
PUSH, push. Next I have walk, WORK, walk. वॉक, ये वर्ड्स थे जिनको हम लोगों ने सर्च आउट किया है। नेक्स्ट है वर्ड्स टू लर्न। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने सीखना है, वर्ड्स टू लर्न। सबसे पहले है फोर्स, अ पुश और अ पुल दैट मेक्स थिंग्स मूव इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कुछ किसी को पुश करना या पुल करना किसी चीज़ को, दैट मेक्स थिंग्स मूव इन अ पर्टिकुलर वे, यानी जो एक पर्टिकुलर वे से मूव करें तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शंस क्या है? द फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन टू थिंग्स रब टुगेदर। इसी तरह आपको पढ़ा था, पीछे भी आपने पढ़ा कि जब आप हाथों को भी रब करते हैं तो उससे आपके हाथ जो है वो हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे फ्रिक्शन पैदा होती है। तो इसी तरह उसने कहा है कि अगर आप दो चीज़ों को रब करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे फ्रिक्शन पैदा होगी। एंड इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप मूवमेंट। मशीन क्या होती है? टूल होता है विच हेल्प अस टू डू वर्क इजीली, यानी अब मशीन जो है वो हमारी हेल्प करती हैं जिससे हम लोग जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। इंजन, a machine which changes one of the energy and another type, यानी इंजन जो है मशीन है विच चेंज करती है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर टाइप। जैसे कि अब आप देखेंगे इंजन वगैरह जो ट्रेन में होते हैं तो ये एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो मूव करे, वो ट्रैवल करे। मशीन विच चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर टाइप। बीरिंग्स होते हैं, पार्ट ऑफ मशीन होता है दैट रिड्यूस फ्रिक्शन, जो रिडक्शन जो होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जो फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, यानी मूविंग पार्ट्स में जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करते हैं। उसके लिए हम लोग बीरिंग्स वगैरह का यूज़ करते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, page number 74 and unit number 7, and in this unit we are reading about the force। अब हमारे पास आ गया कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप है, दिस इज़ अ फोर्स कैन बी पुश्ड एंड कैन बी पुल, यानी फोर्स जो है उससे या तो आप पुश कर किसी चीज़ को पुल करते हैं या किसी चीज़ को पुश करते हैं। फोर्स से या तो आप किसी चीज़ को पुश करेंगे या पुल करेंगे। उसके बाद फोर्स जो है मूव थिंग्स, यानी वो चीज़ों को मूव करती है। चेंज डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन चेंज करती है। स्लो डाउन थिंग्स, या उनको स्लो डाउन कर देती है, या स्टॉप मूविंग थिंग्स, या उसको जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको स्टॉप कर देती हैं। जैसे स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग थिंग्स से फ्रिक्शन बनती है। फ्रिक्शन जो होती है वो क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में कहा है कि अगर स्मूथ सरफेस है तो लेस फ्रिक्शन होगी, अगर रफ सरफेस है तो मोर फ्रिक्शन होगी। यानी फोर्स का हम लोग पढ़ रहे थे, तो फोर्स में या तो आप पुश करते हैं या पुल करते हैं। फोर्स जो है इज इनटू पुश एंड इनटू पुल। उसके बाद मूव थिंग्स, यानी फोर्स से आप चीज़ों को मूव करवा सकते हैं। चेंज डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन चेंज करवा देते हैं। स्लो डाउन थिंग्स, यहाँ पे आप चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं। या स्टॉप मूविंग, या आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको स्टॉप मूविंग कर सकते हैं, यानी वो स्लो, उनका जो मूविंग है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। स्लो डाउन करने से या स्टॉप करने से फ्रिक्शन पैदा होती है, और फ्रिक्शन जो है वो यहाँ उसमें क्या होता है, स्मूथ सरफेस यानी कम सरफेस होती है, ये लेस फ्रिक्शन होती है। रफ सरफेस होती है या हैव मोर फ्रिक्शन, यानी उसमें लेस या मोर फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर सरफेस स्मूथ है तो आपको लेस फ्रिक्शन की ज़रूरत है, अगर सरफेस रफ है तो आपको मोर फ्रिक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह मूविंग थिंग्स में व्हील्स और रूलर, यानी अगर किसी चीज़ के नीचे व्हील्स लगे हों या रूलर लगे हों तो आप उसको ईजीली मूव कर सकते हैं। आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव कर जाएगी। जैसे कि वो कैरी बैग हैं या वो व्हील चेयर्स हैं, तो ये जो होती हैं ये मूव की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स लगा के आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देते हैं। मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, इसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले है
चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं, आपने इसके यहाँ पे कुछ MCQs हैं, आपने इसके करेक्ट आंसर्स चूज़ करते हैं। द फोर्स दैट वी यूज टू ब्लो अप अ balloon इज कॉल्ड पुश, पुल, फ्रिक्शन और अ किक इज कॉल्ड पुश। द फोर्स दैट यूज टू ब्लो अप अ balloon इज कॉल्ड पुश, यानी आप पुश करेंगे उसको हवा से तो वो क्या होगा, ये वो ब्लो अप कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। द फोर्स दैट हेल्प्स टू वॉक ऑन अ ग्राउंड इज पुल, फ्रिक्शन, पुश और प्रेस। पुश, पुल, उसमें आपको कौन सी फोर्स की ज़रूरत होगी, पुश की। द फोर्स दैट हेल्प अस वॉक ऑन अ ग्राउंड इज पुश। रबिंग आवर हैंड्स मेक देम, यानी अगर हम अपने हाथों को रब करते हैं तो उससे क्या होगा, रबिंग आवर हैंड्स मेक्स देम हॉट, वो उसको गर्म कर देंगे। Rulers and dash makes things move easily along a surface. Friction, wheels, brakes are ruler. Rulers and wheels. Makes things move easily along a surface. Dash keep apart the moving parts of a machine. Dash keep apart the moving parts of a machine. Ball bearing, wheels, friction और व्हील्स, बॉल बेयरिंग जो होते हैं, बॉल बेयरिंग्स हेल्प कीप अपार्ट द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन इज नो। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाएं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है फिलिंग इन द ब्लैंक्स में हमारे पास है, सबसे पहले फिलिंग्स है वी नीड डैश टू मूव, वी नीड फोर्स, वी नीड फोर्स टू मूव थिंग्स, वी नीड फोर्स टू मूव थिंग्स। डैश हेल्प्स अस टू रन एंड टू राइड अ बाइसाइकिल। फ्रिक्शन, friction help us to run and to ride a bicycle. A greater force will make things move on a rough surface. यानी जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा आपको फोर्स है वो लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। A greater force will make things to move in a rough surface. नेक्स्ट है when two surface rub against each other they become, जब दो सरफेस को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है and they become hot, वो गर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है vehicles use the force of machine, गाड़ियाँ जो हैं मशीन की जो फोर्स है उसको यूज़ करती हैं। Vehicles use the force of machines. Next है if we try to lift each bag in the turn farm floor from into the table, which bag would need the greater force? And यहाँ पे इसने कहा है इन बैग्स को देखें जिसमें बैग ए है, बैग बी है और बैग सी है। तो उसने कहा है कि आप ट्राई करें इनको लिफ्ट करने में, हर बैग को इन टर्न फार्म, यानी टर्न फार्म में, एंड फ्लोर देम इनटू द टेबल, और आप जो है इसको टेबल पे जो है वो फ्लो करें। विच बैग नीड द ग्रेटर फोर्स, ज़ाहिर सी बात है जो हैवी है उसको उसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। विच बैग नीड ग्रेटर फोर्स, बैग सी नीड्स ग्रेटर फोर्स एंड विच बैग नीड द लीस्ट फोर्स, और जो है उसमें उससे कम किस बैग की ज़रूरत होगी, यानी जिस पे लीस्ट फोर्स लगे तो वो है ए बैग,
ए बैग जो है वो लाइट है, उससे हैवी है, और सी बैग जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी है, इसलिए जो ज़्यादा फोर्स जिस पे लगेगी वो सी बैग होगा। विच बैग नीड द ग्रेटर फोर्स, सी बैग के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, और जिसमें लीस्ट फोर्स की ज़रूरत होगी वो ए बैग है। उसके बाद है नेम द काइंड ऑफ फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन अ बैग व्हेन यू लिफ्ट दैम, नेम द काइंड ऑफ द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन द बैग व्हेन यू लिफ्ट दैम, पुल करेंगे, आप इसको उठाएंगे, पुल। नेम द काइंड ऑफ फोर्स यानी कौन सी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, तो आप इसको पुल करेंगे, आप इसको उठाएंगे। दैट इज एक्टिंग ऑन द बैग, जो आप बैग के ऊपर एक्ट करेंगे यानी उसको उठाएंगे, उसको पुल करेंगे। व्हेन यू लिफ्ट दैम, जब आपने इसको वजन करना होगा तो आप इसको पुल करेंगे, आप इसको उठाएंगे। तो कौन सी फोर्स लगेगी, पुल वाली फोर्स लगेगी, पुश वाली नहीं लगेगी, पुल वाली लगेगी, ठीक है। नो अब वी आर मूविंग ऑन द रिकॉल क्वेश्चंस। रिकॉल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट इज रिकॉल क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चंस हैं, अब हम इसको जो है वो नोटबुक पे करते हैं। रिकॉल क्वेश्चंस, रिकॉल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। A push or a pull is called a force। किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना वो फोर्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, what can a force do। फोर्स जो है वो क्या कर सकती है, व्हाट कैन अ फोर्स डू। इसमें आ जाता है फोर्स कैन डू many things force can move things and also stops a moving objects। यानी फोर्स जो है उससे क्या होता है, या तो आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं या जो मूविंग थिंग्स हैं उनको आप स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स, फोर्स कैन मूव थिंग्स एंड आल्सो स्टॉप आ मूविंग थिंग्स, यानी या तो उससे आप चीज़ों को मूव करवा सकते हैं या उनको स्टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम फोर एग्जाम्पल्स of push and pull from our daily lives। Name four examples of push and pull from our daily lives। सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास क्लोजिंग अ डोर, यानी अगर आप डोर को क्लोज़ करते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, उसको या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। नेक्स्ट है
टू मूविंग अ कार, अगर आप कार को मूव करते हैं, उसको धकेलते हैं, तो उसमें भी आप उसको पुश करेंगे। ये भी एक डेली एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ्स की। नेक्स्ट है 3 पे किकिंग अ बॉल, अगर आप बॉल को किक करते हैं तो उसको आप पुश करेंगे, वो भी जो है वो डेली लाइफ्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है लिफ्ट अ हैवी बैग, यानी अगर आप कोई हैवी बैग उठाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो उससे भी आपको डेली लाइफ पे फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो है इसके लिए भी या तो आप पुल या पुश वाली फोर्स, इसमें आप पुल वाली जो फोर्स है वो यूज़ करेंगे। उसको जब आप लिफ्ट करेंगे तो आप उसको उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज़ फ्रिक्शन? द आंसर इज द फोर्स which slow down or stops a moving thing is called friction। यानी अगर आप किसी चीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं या मूव कर देते हैं तो उससे फ्रिक्शन पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब 2 ways to reduce friction। Describe 2 ways to reduce friction। कोई से 2 वेज बताएं जिससे आप फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो इसमें है नंबर 1 make the surface smoother, यानी आप सरफेस को स्मूथ कर दें तो आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद 2 पे है मेक द सरफेस स्मूथर। नेक्स्ट 2 पे है बाय यूजिंग व्हील्स, अगर आप व्हील्स वगैरह वाली गाड़ियाँ यूज़ करते हैं टू मूव ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि उसने कहा जैसे कि व्हील चेयर्स वगैरह हैं या कैरिंग बैग्स हैं जिनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप उससे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे, उससे आप फ्रिक्शन को कम कर देंगे। यहाँ पे हमारे जो रिकॉल क्वेश्चंस थे टोटल 5 क्वेश्चंस थे, उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो